जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। विषय जो अपना चल रहा है, वैसे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना स्वाध्याय के क्रम में, लेकिन जो गुरुवाणी मंथन शिविर में जो प्रकरण चला था, उसको रिवीजन के तौर पर जो अपन ने कल बात पूरी मतलब शुरू करी थी, उसी बात को आगे बढ़ाकर आज उस सार जो है वो अपन समझने का प्रयास करेंगे। जो भाई लोगों ने वहाँ स्वाध्याय का लाभ लिया, उनको तो थोड़ा विषय सरल रहेगा, और जो नहीं आ पाए हैं, वो जो बात चल रही है उसको थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करना, और घर जाके फिर आप ग्रंथ से उस विषय को स्पष्ट करना, क्योंकि वह ये जो विषय है अत्यंत महत्वपूर्ण है जो वहाँ पर प्रकरण चला था। कौन सी गाथा चली थी समय सार की? राव जी कौन सी गाथा चली थी? कर्ता कर्म अधिकार 69 और 70, 69, 79। ये कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभ की गाथा है। सबसे पहली गाथा कुंद कुंद स्वामी ने इस अधिकार की लिखी है। इसके पहले जो कलश आया है वो तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने उसका मंगलाचरण किया है ना। ये गाथा प्रारंभ हुई, और उस गाथा में क्या कहा आचार्य महाराज ने, क्या कहा, कल अपन ने चर्चा करी थी ना, क्या सीधी बात कही थी कुंद कुंद स्वामी ने उस गाथा में? बोलो भाई जल्दी बोलो। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को नहीं जानता, तब तक वह आश्रव का कर्ता बनता हुआ परिणमित होते हुए अज्ञानी रहता है, और उसके कर्मों का बंध होता है। बात कितनी है? बोलो भाई पहले बात आपको, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या क्या बात क्या है? विषय क्या है अपना? गाथा क्या है? निश्चल गाथा क्या है कि जब तक यह आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को नहीं जानता, अंतर मतलब आत्मा अलग है और आश्रव अलग है, ऐसे विशेष अंतर को नहीं जानता हुआ आत्मा को आश्रव का कर्ता मानता है कि ये आश्रव है ना, रागादि भाव, ये किसने किए हैं? आत्मा ने किए हैं, मैंने किए हैं। इस प्रकार की मान्यता को रखता हुआ उसका कर्ता बनता है। कौन?
ये जीव, तब तक वह अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है और उसके कर्मों का बंध होगा। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही आपको? आपके चेहरे से तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही आप है? आ रही समझ में? तो बहुत अच्छी बात है। बोलने से थोड़ी कोई सम्यक दर्शन हो रहा है? बोलना ये तो कोई बाबूजी इससे लेना देना नहीं है कि आप कैसे आप अपनी बात को, लेकिन बात पकड़ व्यवस्थित होनी चाहिए। क्या? आत्मा और आश्रव, इनके विशेष अंतर, विशेष लक्षण, क्या बात हुई? जब तक यह जीव, देखो भाई उपयोग तो लगाना अगर आपको समझना है तो, ये तो कठिन ही है, सरल तो नहीं है। हाँ मतलब आप है ना, जब तक यह जीव किसमें? आत्मा और आश्रव, आश्रव मतलब क्रोध मान माया लोभ, है ना, इनके विशेष अंतर को नहीं जानता, यानी विशेष लक्षण, लक्षण से इन दोनों की भिन्नता नहीं करता। हाँ हाँ, तो आप जो शुभाश्रम में क्या लेते हो? शुभाश्रम में क्या आएगा? हाँ, वो तो देव पूजा है, तो अपन ने एक क्या प्रवृत्ति विशेष से बात कही। अंदर में क्या है? अंदर में मंदता है, क्रोध मान माया लोभ की। आई बात समझ में? बाबूजी बात पकड़ में आई आपको? अंदर में कसाई की मंदता है, उसको शुभ आश्रव कहा, और कसाई की तीव्रता है, उसको अशुभ आश्रव कहा। लेकिन कसाई, यहां तो पूरी बात ली आश्रव, आश्रव मतलब यहां मंद और तीव्र का भेद नहीं है, यहां तो आश्रव की बात चलती है ना? है अभी वो कर्मों का आना, वो वाली एक्टिविटी तो अभी तीसरे नंबर पे घटाई है, वो एक क्षेत्र की उसको कर्म का बंद होता है। अभी तो यहाँ आश्रव की बात करती, बात मतलब क्रोधादि, आत्मा और क्रोधादिक, इन दोनों के विशेष अंतर को यह जीव नहीं जानता। कजाव साहब बात सरल है, बिल्कुल सरल है। प्रश्न यहां है कि विशेष अंतर को कैसे जानेंगे? तो वहां कहा लक्षण से। क्या बात कही? लक्षण समझते हो बाबूजी? लक्षण किसको कहते हैं? लक्षण किसको कहते हैं? जो अलग अलग पदार्थों को भिन्न करने का जो लक्षण हो, जिसके माध्यम से उस पदार्थ को पकड़ा जा सके। देखिए एक बात समझना, आपने नमक को पीस के रख दिया और शक्कर को पीस के रख दिया। क्या रखा आपने? नमक को भी पीस के रख दिया और शक्कर को भी पीस के रख दिया, और आपकी बच्चे से कहो कि वो जो सफेद रंग का पड़ा हुआ है वो नमक ले आ, तो क्या सफेद रंग उस नमक का लक्षण है? अरे बोलो ना भाई बाबूजी, क्योंकि सफेद रंग तो शक्कर का भी है और सफेद रंग तो नमक का भी है, तो सफेद रंग लक्षण नहीं है। यद्यपि नमक का रंग सफेद है लेकिन वो लक्षण नहीं है। लक्षण किसको कहते हैं? कि जो लक्षण भिन्न भिन्न पड़े हुए वस्तु में भिन्नता का भाषण कराते, वही तो लक्षण कहलाता है। बोलो गाय का लक्षण पूंछ है क्या? गाय का लक्षण क्या है? पूंछ तो भैंस की भी होती है, तो गाय में पूंछ होती है कि नहीं होती है? होती है, लेकिन वो लक्षण नहीं है। अच्छा, चार पांव गाय का लक्षण है क्या? है? चार पांव गाय का लक्षण नहीं है। तो चार पांव तो बकरी में भी होते हैं और गाय में भी होते हैं और भैंस में भी होते हैं, गधे के भी होते हैं। तो फिर लक्षण
खजाव साहब, लक्षण किसको कहते हैं? कि जिससे जो सिर्फ गाय में पाया जाए और अन्य में नहीं पाया जाए। आई बात समझ में आपको? क्या बात पकड़ में आई आपको? लक्षण किसको कहते हैं? जो गाय में ही पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए, है ना। जो खारापन है ना, खारापन बाबूजी, वो नमक में ही पाया जाता है। वो खारेपन के आधार से नमक की पहचान होती है, सफेद रंग के आधार से नहीं। सफेद तो शक्कर भी है। आई बात समझ में आपको? बात पकड़ में आई आपको? तो फिर गाय की पहचान कैसे होती बाबूजी? 4 पांव से, 1 पूंछ से, 2 सींग से गाय की पहचान नहीं होती। गाय की पहचान कैसे होती बताओ? उसके गले में ना झालर रहती है, झालर गाय की। और जो भैंस में नहीं होगी, गधे में नहीं होगी, तो वो लक्षण है गाय का। वो बकरी में नहीं होगी, झालर, समझा? देखना आप जाके गाय को, वो ऐसा गला उसका यूं माला जैसा झालर लटकती, वो है गाय का लक्षण। उससे गाय की पहचान होगी। अभी बात पकड़ में आई आपको? क्या बात हुई थी? कि लक्षण लक्ष्य से कभी भी जुदा नहीं होता। एक पंक्ति जो बार बार चेतन भाई ने अच्छे से समझाई थी। क्या समझाई थी बाबूजी? लक्षण लक्ष्य से कभी जुदा नहीं होता। ठीक है, सरल है, आपके बाद भी गले में उतर गई। अभी प्रश्न यहां ये है, 2 प्रश्न पूछूंगा। यहां आत्मा और आश्रव है ना, तो आश्रव मतलब क्रोध मान माया लोभ, और यहां जो आत्मा है, यह आत्मा वो त्रिकाली द्रव्य ऐसा नहीं है। यहां पर बाबूजी, यहां जो आत्मा कौन सा है? ये परिणमन करता हुआ आत्मा और क्रोध आश्रव, ये दोनों परिणमन वाली बात है। ये त्रिकाली द्रव्य अकर्ता वाला आत्मा नहीं है, जिसके अंदर विशेष अंतर बताना है। आई बात समझ में? कर्ता कर्म अधिकार के अंदर कल क्या बात कही थी अपन ने? कि कर्ता कर्म अधिकार में अपरिणामी द्रव्य की तरफ से बात नहीं कही आचार्य देव ने, परिणामी द्रव्य की तरफ से बात कही है। परिणामी मतलब परिणमन करता हुआ द्रव्य, उसकी तरफ से कर्ता कर्म को समझाया है। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? है बात पकड़ में आई भैया? बात पकड़ में आई? एक तो वस्तु में अपरिणामी वाला तत्व पड़ा हुआ है, भाव पड़ा हुआ है, और एक वस्तु में परिणमन करने वाला भाव पड़ा हुआ है। तो जो कर्ता कर्म अधिकार है, वो वस्तु के अंदर परिणमन करने वाले भाव के आधार से चर्चा करता है, परिणामी द्रव्य के आधार से। और इसकी विशेषता क्या है? कि परिणामी द्रव्य के आधार से अपरिणामी द्रव्य को पकड़ाना है। क्या है इसका एंगल? बात पकड़ में आई आपको? गड़बड़ नहीं करना विषय पर। अपरिणामी द्रव्य को पकड़ाना है, किसके आधार से? परिणामी द्रव्य की चर्चा करते हो। तो अब परिणामी द्रव्य पे केंद्रित हो जाओ। अपनी पूरी चर्चा किस पे केंद्रित होगी अभी? परिणामी द्रव्य पे। और फिर परिणामी द्रव्य से अपरिणामी द्रव्य को कैसे पकड़ेंगे, ये मुझे बताना है। और इस कर्ता कर्म का सुंदर एंगल है, वो बहुत सुंदर एंगल है। आपने पूर्व में अनेकों बार कर्ता कर्म पर प्रवचन सुने होंगे, आपने क्या पकड़ा नहीं पकड़ा, लेकिन जो अभी गुरुवाणी मंथन शिविर में जिस तरह से विषय का खुलासा हुआ है, मैं आपको बताता हूं, आपको विशेष आनंद आएगा। ठीक है, अब अपन ने कल एक आगम की परिभाषा तय करी थी कि कर्ता किसको कहते हैं, वहां अपन ने क्या परिभाषा तय करी थी? सपरिणमति इति कर्ता। जो परिणमन करता है वह उसका कर्ता होता है। परिभाषा याद रहेगी आपको? क्या? जो परिणमन करता है वह उसका कर्ता होता है, क्योंकि कर्ता कर्म है। यहां भी अकर्ता की तो बात नहीं, परिणमन की बात कर। तो जो परिणमन करता है वह उसका कर्ता होता है। आई बात समझ में? ठीक है, बात सरल है, बात सरल है। हो रोटी बनती है ना, रोटी, रोटी उसका कर्ता कौन? वो बाई बनाती है रोटी के बेलन बनाती है रोटी? कौन बनाता है? सपरिणमति, जो परिणमन होता है, जो रोटी रूप परिणमत हुआ वह करता है।
तो रोटी का कर्ता कौन? वो जो आटा है, वो जो रोटी रूप परिणमित हुआ, वो उसका कर्ता है। सरल है ना? कहा वो द्रव्य वही है ना जो आटा है, वो महाद्रव्य, उसके गुण के साथ भेद और परिणमन जो चेंजेस हो रहा है वो उसका परिणमन। बात पकड़ में आ गई? रोटी कौन बनाता है नीलेश भाई? देखो एक बात समझना, जो आप हिंदी की व्याकरण पढ़ते हो उसमें आप क्या कहते हो कि जो कर्म को प्राप्त करता है वो करता है। हिंदी में क्या पढ़ाते हैं बाबूजी? मटका को किसने प्राप्त किया? मटके को किसने प्राप्त किया? कि कुमार ने प्राप्त किया, तो कुमार उसका करता। रोटी को किसने प्राप्त किया? तो बोले बाई ने प्राप्त किया, तो बाई उसका करता। ये हिंदी है, ठीक है। अब अपने आगम की भाषा में यहां कहा कि जो परिणमन होता है वो करता है। बाई रोटी रूप परिणमित नहीं हुई है, कुम्हार मटका रूप परिणमित नहीं हुआ है। कौन परिणमित हुआ है? कि वो मिट्टी मटके के रूप में परिणमित हुई है, इसलिए मिट्टी मटके का करता है। और जो आटा है वो रोटी के रूप में परिणमित हुआ है, तो आटा उसका करता है। ओके, ये बात तो गले में उतर गई ना आपके? अरे हाँ जी, ना जी, कुछ तो बोलो आप। इतना तो बहुत बार सुना होगा आपने निमित्त उपादान में ये प्रकरण। नहीं, कौन करता है? आटा है करता। अब प्रश्न यहाँ बहुत खतरनाक है। क्या है? कि राग के रूप में परिणमित कौन होता है, ये बताओ आप। आटा और मटकी तो समझ में आ गई, लेकिन राग के रूप में परिणमित कौन होता है? क्रोध के रूप में परिणमित कौन होता है? जीव होता है कि और कोई दूसरी चीज होती है? प्रश्न यहां यह है। आई बात समझ में? पसीना छूट जाएगा बाबूजी, पसीना। ये कुंद स्वामी की बात अब कहाँ काने पड़े। आज सुबह गुरुदेव श्री की बात थी, जैन कुल में जन्म लिया और उसको मूल बात ही कान में नहीं पड़ती है। ये कान में पड़ती दया करने, दान करने, व्रत करने, पूजा करने, यात्रा करने, धर्म हो जाएगा और जैन कुल में जन्मा और खत्म, खलास। उसको मूल बात ही समझ में, कान में ही नहीं पड़ती उसके कि कुंद स्वामी क्या कह के गए। बोला किसकी बात चल रही थी? क्या किसकी बात? गुरुदेव जी ने कहा आप सुबह है प्रवचन आता है बहुत सुंदर आवाज में, आप घर में लाभ ले सकते हो। 7 बजे से लेके 7:20 तक 20 मिनट का प्रवचन है आपका। सुबह एकदम मंगल हो जाएगी आपकी। लेकिन ये है कि जम के बैठना पड़ेगा समझने के लिए, और ग्रंथ सामने रखना, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि आपको तभी विश्वास होगा कि ये कुंद स्वामी ने कहा और देखो ये अर्थ है। नहीं तो आपको लगेगा ये कोई नई बात है, ये तो नई निकाल दी, ये तो सोनगढ़ वालों ने नया धर्म निकाल दिया। कोई सोनगढ़ वालों का धर्म नहीं है भाई, ये कुंद दिगंबर आचार्यों का धर्म है। आई बात समझ में? ये तो आपने कभी सुना ही नहीं, पहले आपके पास क्या धरोहर थी मालूम ही नहीं आपको, और जब आपको बता दिए तो आपको लगा अरे नीचे से जमीन खिसकने लगेगी। क्या कजावत साहब, प्रश्न क्या है कि आटा और मटकी के मटकी के बारे में हमारे को समझ में आता कि कुमार मटकी रूप परिणमित नहीं हुआ, इसका मतलब कुमार करता नहीं है। बाई रोटी के रूप में परिणमित नहीं हुई, तो रोटी के रूप में कौन परिणमित हुआ? कि बोले वो आटा हुआ, है ना। और मटकी के रूप में परिणमित कौन हुआ? तो वो मिट्टी हुई। तो वो मिट्टी मटकी का करता, आटा रोटी का करता है। ये तो बात समझ में आई। प्रश्न अपना यह है कि राग के रूप में परिणमित कौन होता है? कौन परिणमित होता है बाबूजी राग के रूप में? तो आगम में ये कहा है, आगम में समझाया है कि राग के रूप में आत्मा ही परिणमित होता है, शरीर परिणमित नहीं होता, कर्म परिणमित नहीं होते। क्या कौन परिणमित होता है राग के रूप में? राग द्वेष किसको होता है? जीव को होता है। ये किसमें बताया? आगम में बताया। क्यों बताया? अगर ऐसा कहा जाए क्या कि राग के रूप में जीव परिणमित नहीं होता, तो फिर दुख जीव को होता है और कर्म का बंध जीव को होता है, ये कैसे होगा? अभी बात पकड़ में आई आपको? क्या आगम में क्या बताया? आगम में सपरिणमति इति कर्ता,
जो परिणमन करता है वो करता है। अब राग के रूप में कौन परिणमित होता है? बोले ये जीव, मैं स्वयं राग रूप परिणमित होता हूं, और जब मैं राग रूप परिणमित होता हूं तो मैं दुखी होता हूं और मेरे को कर्म का बंध होता है। ओके, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है बाबूजी, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब थोड़ी आगे की बात है, आगम से अपन अध्यात्म में पहुंचते हैं। आगम में ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, क्या तैयार किया है कि तू राग के रूप में परिणमित होता है, जीव ही राग के रूप में परिणमित होता है, शरीर राग के रूप में परिणमित नहीं होता, कर्म राग के रूप में परिणमित नहीं होता। कौन राग कहां पाया जाता है बाबूजी? जीव की एक समय की दशा में, हालत में राग पाया जाता है, जीव के एक समय की हालत में द्वेष पाया जाता है। ठीक है, सरल है बात, यहां तक तो कोई गड़बड़ी नहीं, और यहां तक सबको गले उतर जाती है बात। अब असल बात है उससे थोड़ी सी ऊपर की, क्या कुंद कुंद स्वामी ये कहते हैं, क्या अध्यात्म में क्या कहते हैं कि यदि जीव अपने को राग का कर्ता मानता है तब तक वह अज्ञानी रहेगा, अप्रतिबुद्ध रहेगा और उसके कर्मों का बंद होगा। अब ये तीसरी बात बाबू जी गले उतर रही बात है, क्या बात कही अजीत भैया, बात पकड़ में आ रही है? वो आगम का एंगल है, ये अध्यात्म का एंगल है। क्या बात कही? झगड़ा बहुत होता है बाबूजी, ये आप एकांत एकांत बात करते हो, हाँ सम्यक एकांत भी है कोई चीज। गजावत साहब, हमें खबर है राग कहाँ है राग? जीव की एक समय की पर्याय में राग द्वेष पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं कि जब तक यह आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को नहीं जानता, क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? मैं अभी बीच में किसी की बात नहीं ले रहा हूं, अमृतचंद स्वामी की नहीं, कांजी स्वामी की नहीं, क्योंकि उनकी बात नहीं है, ये तो केवली की बात है। किसकी बात है? ये केवली की बात है। वो क्या कह रहे हैं कि जब तक यह आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को नहीं जानता, विशेष अंतर उनके लक्षण से उनकी भिन्नता नहीं करता, तब तक वह कर्ता कर्म के अज्ञान रूप से परिणमित होता हुआ अज्ञानी रहता है और उसको कर्म का बंध होता है। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? अजीत भैया क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? कि जब तक ये जीव मानेगा कि मैं कर्ता और रागादिक मेरे कर्म, तब तक वह अज्ञानी रहेगा और वह कर्म का आश्रव करेगा। अरे गजब बात हो गई। आप आगम में तो कुछ बात कह रहे हो कि भाई आश्रव रूप आत्मा परिणमित होता है, और अब आप यहां कह रहे हो कि जब तक ये जीव मानेगा कि मैं ये ना राग का कर्ता मैं हूं, तब तक ये अज्ञानी रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बाबू जी, ऐसा क्यों? तो इसको अनादि से कर्ता कर्म की भ्रांति चलती है, और कर्ता कर्म के भ्रांति किस प्रकार से चलती है कि जो रागादिक रूप परिणमन इस जीव का हुआ है उसको वह अपना कर्म मान के बैठा हुआ है, और उसको कर्म मान के बैठने से वह अपने स्वभाव तक नहीं पहुंच पाता। क्या गड़बड़ी होती है उसके? कदाव साहब बात पकड़ में आई? क्या गड़बड़ी होती है? अनादि से क्या गड़बड़ी है इसके? कि जो राग, देखो अशुभ राग हुआ तो उसका कर्ता माना, शुभ राग हुआ, दयादान पूजा का परिणाम अपने हुआ तो मैंने दयादान पूजा का परिणाम किया और इससे मेरा भला होगा, तो उस परिणाम का ये कर्ता बनता है, और कर्ता बनने के साथ ही इसके अज्ञानता चलती है और संसार परिभ्रमण चलता है। अब प्रश्न ये है साहब कि आगम में तो आप कहते हो कि ये इसका कर्म है, और यहां अध्यात्म में आकर इस बात को उड़ा देते हो कि ये इसका कर्म नहीं है। आखिर क्या इसके पीछे आपका उद्देश्य है? बात पकड़ में आई? आप समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई, समझना तो पड़ेगा ही, और नहीं तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। क्या जिस बात को आपने
आगम में यह सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि राग रूप यह जीव ही परिणमित होता है, द्वेष रूप जीव ही परिणमित होता है, और ये शरीर परिणमित नहीं होता, कर्म परिणमित नहीं होता। अब यहाँ अध्यात्म के विषय में आप ये कह रहे हो कि जब तक तू अपने को क्रोधादिक का कर्ता मानेगा, मतलब मैं तो हूँ कर्ता और क्रोधादिक मेरे कर्म, तब तक तू अज्ञानी रहेगा और तेरे कर्म का बंध होगा। इसका मतलब है कि मैं क्रोधादिक का कर्ता नहीं। तो महाराज ये बताओ कि ये क्या एंगल है, दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, बात पकड़ में आई आपको? देखो, एक बात आप समझ लेना बहुत अच्छे से कि जब तक यह वर्तमान पर्याय में अपना जो त्रिकाली स्वभाव है उसकी दृष्टि नहीं करता, उस रूप अपने को नहीं जानता, उस रूप अपने को नहीं अनुभवता, एकांत सम्यक एकांत है कि ऐसा ही मैं हूं, तब तक उसकी पर्याय में राग द्वेष चलता रहता है। ये सीधी बात है, दो टूक बात है। क्या बात है बाबूजी? जब तक यह वर्तमान पर्याय में जैसा अपना त्रिकाली स्वभाव है उस रूप अपने को नहीं स्वीकारता, उस रूप अपने को नहीं अनुभवता, तब तक उसकी पर्याय में राग द्वेष खड़े रहेंगे, उसके पर्याय में अशांति खड़ी रहेगी और वह संसार परिभ्रमण करेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दृष्टि का विषय हमारा क्या है? त्रिकाली भगवान आत्मा, ज्ञायक परमात्मा, कारण परमात्मा, परम पारिणामिक भाव। लेकिन प्रश्न यह है कि मैं परम पारिणामिक भाव तक, अपना अपरिणामी द्रव्य तक इस परिणमन के विचार से कैसे पहुंचूं? प्रश्न क्या है? कर्ता कर्म के आधार से मैं कैसे अपरिणामी तक पहुंचूं? तो उसके लिए आचार्य देव ने कहा है कि जब तक तू अपने को कर्ता मानेगा, किसका कर्ता मानेगा? क्रोधादिक का कर्ता मानेगा, तब तक तू अज्ञानी रहेगा। क्यों साहब? क्रोधादिक का कर्ता मैं नहीं हूं क्या? मेरी एक समय की पर्याय में नहीं पाया जाता है क्या क्रोधादिक? बोले कि तू यदि मानेगा कि मैं इसका करता हूं, कहां क्रोधादिक पाए जाते हैं ये बात जुदी है, लेकिन तू ये मानेगा कि मैंने क्रोधादिक किए हैं, तब तक तू अज्ञानी रहेगा। तो साहब मैं क्रोधादिक नहीं कर सकता हूं? तो आचार्य देव कहते हैं कि नहीं कर सकता है। और ये कैसे नहीं कर सकता? क्रोधादिक किसको हुआ है? तो फिर उसके लिए समझाते हैं कि तू, तेरा जिससे तादाद में संबंध है, मतलब तू जिससे मिला हुआ है, कनेक्टेड है, वो तू है, और जिससे तेरा तादाद में संबंध नहीं है वो तू नहीं है। बस इतनी बात है, बात पकड़ में आई। आचार्य अम्बेडकर स्वामी ने उस बात का खुलासा किया। क्या खुलासा किया बाबूजी? जिसके साथ तेरा तादाद में संबंध है, कि मतलब तू कभी भी जिसको छोड़ता नहीं है वह तू है, और तू जिसको छोड़ देता है उसके साथ तेरा तादाद में संबंध नहीं है। और दूसरी बात, अगर तू जिसको छोड़ देता है वो तेरा लक्षण भी नहीं है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई आपको? किसी समय तो तू सफेद रहे और किसी समय तू पीला हो जावे, तो तेरा सफेद लक्षण है कि पीला लक्षण है? कि न तो तेरा सफेद लक्षण है और न तेरा पीला लक्षण है। क्या लक्षण है तेरा? कि जो तेरा लक्षण है वो तेरे लक्ष्य से कभी भी भिन्न नहीं होता। ये बात है। आई बात समझ में? कजावत साहब बात पकड़ में आई? लक्षण कभी भी लक्ष्य से जुदा नहीं होता, वह अभेद रहता है। अभेद रहता है मतलब उसमें किसी काल रहता है, किसी काल नहीं रहता, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो साहब क्रोधादिक हमारे को किसी काल रहते हैं और किसी काल नहीं रहते हैं? तो ये कहते हैं हाँ, क्रोधादिक नहीं रहते। तो साहब कैसे? तो उसके लिए आचार्य अम्बेडकर स्वामी ने संबंध बताए, तीन संबंध बताए हैं, और अपने को परिणामी द्रव्य से समझना है। देखो मैं बताता हूं, आज विषय पूरा करूंगा,
और विशेष समझना है तो आप मुझसे चर्चा बाद में करना या ग्रंथ के आता है। आत्मा ये है अपरिणामी द्रव्य। ज्ञान गुण ये उसके अनंत गुण में से एक गुण की चर्चा है। और ज्ञान क्रिया ये इस गुण का परिणमन है। क्या बात हुई? तीन बात हुई। क्या हुआ? आत्मा अपरिणामी द्रव्य कहो या ज्ञायक, ठीक है, इसको लिख दो ज्ञायक, ज्ञायक भाव। दूसरा नंबर ज्ञान गुण, अनंत गुण है ना आत्मा में, उसमें से ज्ञान गुण। ज्ञान गुण ज्ञायक भाव के साथ अभेद है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञायक हो और ज्ञान नहीं हो, और जहां जहां ज्ञान वहां वहां ज्ञायक, जहां जहां ज्ञायक वहां वहां ज्ञान। इसमें अभेद मतलब तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तादात्म्य संबंध है मतलब बाबूजी किसमें तादात्म्य संबंध है? कि ज्ञान और आत्मा, अने ऐसा तादात्म्य संबंध है कि चाहे ज्ञान हो को आत्मा कहो या आत्मा को ज्ञान कहो, ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्ञान आत्मा को छोड़कर कभी अलग हो जाए, पृथक नहीं होता। निगोद में भी और सिद्ध दशा में भी। बात पकड़ में आ गई? कजाव साहब बात पकड़ में आ गई? निगोद में भी ज्ञान गुण जो है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, भले ही अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान था प्रकट रूप में, क्रिया के रूप में, गुण पूरा का पूरा था और ज्ञायक पूरा का पूरा है। आई बात समझ में? तो भी ज्ञान आत्मा को छोड़ के नहीं जाता, और सिद्ध दशा में भी ज्ञायक ज्ञान छोड़ के नहीं जाता। इस संबंध को कहते हैं तादात्म्य सिद्ध संबंध। तादात्म्य मतलब एक रूप है, अलग नहीं है, पृथक नहीं है, एक ही है। एक ही है मतलब या ये ऐसा ही कह दो, या नमक कहो या खारापन कहो, खारापन कहो या नमक कहो। बाबूजी बात पकड़ में आ गई आपको? एक ही है, क्योंकि नमक और खारेपन में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। आई बात समझ में आपको? गड़बड़ तो नहीं हुई यहां तक? लेकिन ये गुण में तो समझ में आता है बाबू। ये क्या है? ये बात गुण में तो समझ में आती है, लेकिन यहां कर्ता कर्म के अधिकार में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए ये कहा कि जो इसकी ज्ञान क्रिया है, ज्ञान क्रिया है, वह भी ज्ञायक से तादात्म्य संबंध वाली है। आई बात समझ में? कि क्या है इसकी ज्ञान क्रिया है, क्योंकि ये परिणमन है ना, परिणामी द्रव्य से अपरिणामी को पकड़ाया है। बात पकड़ में आई है आपको? कठिन तो नहीं हो रही है? परिणामी द्रव्य से अपरिणामी को पकड़ाया है। वहां क्या कहते हैं आचार्य देव कि तू ज्ञान क्रिया यानी ज्ञान का परिणमन है, उसको पकड़ेगा तो भी तू पहुंचेगा कहां तक? ज्ञायक तक पहुंच जाएगा। लेकिन तू जब क्रोध को पकड़ेगा तो तू ज्ञायक तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? कि क्रोध का और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है, संयोग सिद्ध संबंध है। आई बात समझ? कुछ बात पकड़ में आई है आपको? जाना कहां है अपने को कजावत साहब? जाना कहां है अपने को? यहां जाएगा बात, ठीक है। अगर तू तो मैं करता और ज्ञान क्रिया कर्म ऐसा यदि तू मानता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तू इसको पकड़कर आत्मा तक पहुंच जाएगा। और मैं करता और रागादिक कर्म ऐसा मानेगा तो राग को पकड़कर तू आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका तो तादात्म्य सिद्ध संबंध है और उसका क्या संबंध है? संयोग सिद्ध संबंध। संयोग मतलब दो भिन्न भिन्न हैं। बात समझ में आ गई आपके? कठिन तो नहीं लग रही बाबूजी? है बात पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना?
तो तू अभी वहां क्या कहा कि यदि तू ऐसा मानता है, क्या मानता है अजीत भैया, कि मैं करता और रागादिक मेरे कर्म, तो वो जो तेरी मान्यता है वह अज्ञानी अप्रतिबुद्ध वाली मान्यता है और इसके फल में तेरे को कर्म का बंध होगा। तो फिर साहब मैं कौन कि मैं करता, यदि तू करता कर्म से माने तो मैं करता और ये जानन 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 रूप है, ये मेरा कर्म है। हो आई बात समझ में आई बाबूजी? बात पकड़ में आई? अब वहां पर इस जानन क्रिया से भी ज्ञायक को कैसे अभेद किया, जानन क्रिया में सामान्यपना कैसे लिया, विशेषपना कैसे लिया, उसकी भी चर्चा है वहां। और क्रोधादि का तो संयोग सिद्ध संबंध है, वो तो आत्मा से भिन्न है। क्या बात कर रहे हो? अभी एक समय पहले बोल रहे थे कि उसका परिणाम, अभी देखो दृष्टि का विषय है वो जुदी बात है और प्रमाण की बात है वो जुदी बात है ना। और प्रमाण दृष्टि का विषय नहीं हो सकता, ये तो अपन ने कल बात कही थी। आपको बात समझ, प्रमाण में सब बात आएगी, व्यवहार निश्चय की बात भी आएगी, एक सब पर्याय की अवस्था भी आएगी, त्रिकाली द्रव्य की बात भी आएगी, लेकिन दृष्टि के विषय की बात जुदी है। और जब तक दृष्टि का विषय निश्चय सही दृष्टि का विषय नहीं है, तब तक आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान रहेगा और आपका प्रमाण ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है। आपने अपन ने जब नए पढ़ा था तब ये बात करी थी ना कि सम्यक दृष्टि के ही नए होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नए नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते मिथ्या दृष्टि के नए बाबूजी? मिथ्या दृष्टि भी अपने माता को माता कहता है, पत्नी को पत्नी कहता है, और उसके आप बोलते हैं उससे तो कोई नए नहीं होते हैं। हाँ? वह अपने को त्रिकाली द्रव्य रूप नहीं स्वीकार करता, अंदर में एकांत, सम्यक एकांत के मैं ज्ञायक हूं ऐसा नहीं स्वीकार करता है और फिर बाहर में घटाता है। तो इसमें अनेकांत कैसे घटेगा? सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत होता है। ये बात पकड़ में आई? जब अपनी यहाँ वो हुआ था आदिनाथ भवन में, जब मैंने आपको उस समय बताया था कि सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत होता है। अनेकांत कि मैं ऐसा भी हूं, मैं ऐसा भी हूं, मैं राग वाला भी हूं और मैं वीतरागी भी हूं, ऐसा मानकर अनेकांत नहीं है। तो फिर कैसे मान के अनेकांत है कि मैं सदा ही अरागी स्वरूपी हूं, ऐसा तो श्रद्धान करके फिर जब पर्याय में को देखता है तब हाँ ये एक दशा में राग विद्यमान है, ऐसा अनेकांत है। आई बात समझ में आया आपको? कैसा बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? कैसे अनेकांत है? जो मानता है कि मैं राग वाला भी हूं और मैं वीतरागी भी हूं, ऐसा अनेकांत नहीं है। कैसा अनेकांत है फिर? अब कोई आपको पूछे ना कि वो तो एकांत की बात करते तो उनको समझाना कि ऐसा है अनेकांत, अपने स्पष्ट हो तो समझ में आए कैसा है बाबूजी अनेकांत। नए किसके लागू होते हैं, प्रमाण कहाँ घटता है, ये आपको पता। 3 प्रकार के प्रमाण की चर्चा करी थी ना कल अपन ने, घर से आप पढ़ के आए हैं? अब समय तो हो गया, मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे त्रिकाली द्रव्य तक पहुँचते हैं, ये बता देता हूँ। अभी विषय तो बाबूजी बहुत लंबा है, अब 5 दिन तक चले तो भी कम है, लेकिन अभी आपको समझना खुद को पड़ेगा, या फिर जब अपन कर्ता कर्म अधिकार चलाएंगे तब चलाए, नहीं तो क्या है। एक तो आगम का प्रमाण, अध्यात्म प्रमाण और एक स्वाभाविक प्रमाण। यहां एक तरफ तो है त्रिकाली द्रव्य ज्ञायक भाव, और एक तरफ है व्यवहार धर्म। यहां है ज्ञायक भाव और यहां है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। यहां है ज्ञायक भाव और यहां है ज्ञान क्रिया। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बाबूजी? 3 प्रकार के प्रमाण है, ठीक है। आपको समझने की जिज्ञासा है तो भले कल चला देंगे विषय को,
और आपको कठिन पड़ता है तो नोट कर लेना। जब आपको उस स्तर तक का समझ में आने लग जाएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ये क्या बात है? हाँ, अभी यहां पर कर्ता कर्म अधिकार में इस ज्ञान क्रिया से इस ज्ञायक को, त्रिकाली द्रव्य को पकड़ा है। आई बात समझ में? ये जो ज्ञान क्रिया है, परिणमन ज्ञान का, ठीक है। अभी देखना परिणमन, 2 मिनट ले लूं, आपको समझ जल्दी तो नहीं है। परिणमन देखो, अपन बोलते हैं ना 5 ये जो ज्ञान, क्या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान, केवल ज्ञान, ठीक है। ये ज्ञान का परिणमन है। क्या है ये? ज्ञान का परिणमन है। अब इसमें बाबूजी 2 तरह की बात है। एक तो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमना और एक उसमें विशेषता। एक तो मति, एक श्रुत, एक अवधि, एक मनः पर्याय, एक केवल। इसमें सब में ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन है, ये पर्याय का सामान्य, और इसमें केवल ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये पर्याय का विशेष है। आई बात समझ में? तो ये जो ज्ञान क्रिया है ना, ज्ञान 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 रूप परिणमन, ये सामान्य है, ठीक है। और ये विशेष, और जो विशेष है ये कर्म की अपेक्षा रखता है, कर्म की अपेक्षा रखता है। मति ज्ञानावरण के उदय से मति ज्ञान होता, श्रुत ज्ञानावरण की श्रुत, और केवल ज्ञानावरण के ज्ञानावरण कर्म के अभाव से अन्य वहां अपेक्षा रखता है। लेकिन ये जो ज्ञान क्रिया है, जानन 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 क्रिया, ये अपेक्षा नहीं रखती है, ये निरपेक्ष है। ये आई बात समझ में? हे परिणमन, लेकिन यह निरपेक्ष है। जानन 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 जानन, कुछ बात पकड़ में आई आपको? आपका चेहरे से कठिन लग रहा है सबके चेहरे, कोई बात नहीं, कल करेंगे चर्चा। सीखना आपको समझना है तो कल इसकी चर्चा करेंगे, और नहीं तो अपने पास मोक्ष मार्ग प्रकार आप लिख लेना। लेकिन मजा आएगा तब आपके इस जानन जानन को पकड़कर त्रिकाली द्रव्य तक पहुंचना है। ये परिणामी द्रव्य और ये अपरिणामी है, इसके साथ इसका तादाद में संबंध है। क्रोध के साथ ऐसा नहीं बैठेगा। ये है बात कर्ता कर्म अधिकार के। चलो भाई, विशेष चर्चा।